करके पढ़वाता हूँ। आप लोग सोच लो, चाय मिलेगी, नाश्ता भी मिलेगा, लेकिन सेकंड राउंड फिर पढ़वाऊंगा। एक बार नाज शरीफ पढ़वाऊंगा, फिर मनकबत पढ़वाऊंगा, उसके बाद भी कुछ पढ़ते रहेगा। ये सिलसिला चलेगा साहब। मैं अब आफ्ताब अर्सी साहब को आवाज देना चाहूंगा, क्यों आए और उनके आने से कब मैं एक शेर पढ़ना चाहूंगा कि मैं कब कहता हूं अच्छा बहुत है, मैं कब कहता हूं कि वो अच्छा बहुत है, मगर उसने मुझे चाहा बहुत है। खुदा इस शहर को महफूज रखे, ये बच्चों की तरह हंसता बहुत है। क्या कहने, मेरा पहला टाइम बहुत अच्छा पढ़ रही इंसान ठीक है ना? थोड़ा बस करीब होके पढ़िएगा, थोड़ा तेज हाँ। आएगा। ठीक। हाज़रीन महफिल, अस्सलाम वालेकुम। आइए चंद सुलासी पढ़ता हूँ जो मेरी पहचान रही है, उसके बाद गजल और एक नज़्म। सुलासी यहाँ से पढ़ता हूँ कि रिश्ता यूं जोड़ने को आया था, रिश्ता यूं जोड़ने को आया था, दिल की दहलीज तक मुझे तेरे चांद खुद छोड़ने को आया। क्या और कि रोज मिलती है मुझसे मेले में, रोज मिलती है मुझसे मेले में, इस तरह से भी कोई मिलता है, जिंदगी मिल कभी अकेले। रोज मिलती है मुझसे मेले में, क्या इस तरह से भी कोई मिलता है, जिंदगी मिल कभी अकेले में। यार ये सब मुझे हाँ ये बगैर क्या बात है फूलों से देखिए कर लीजिए साहब जी, फूलों से दोस्ती कर लीजिए साहब। देखिए एक खुलासा होता है कि कतरा कतरा की आस रखता है दिल भाई, कतरा कतरा की आस रखता है, ये मुकद्दर का खेल है शायद, दरिया होके भी प्यास रखता है। क्या कहने, कतरा कतरा की आस रखता है, ये मुकद्दर का खेल है शायद, दरिया होके भी प्यास रखता है। जी कि अच्छा एक खुलासे और देखिए कि रात कि चांद की किरणें रात जब बिखरी, चांद की किरणें रात जब बिखरी, दिल के गारे हेरा में तब मेरे तेरी यादों की आयतें उतरी। क्या कहने, क्या सुनासी भाई, मुबारकबाद, बढ़िया, बहुत अच्छा, चांद की किरणें रात जब बिखरी, दिल के गारे हेरा में तब मेरे तेरी यादों की आयतें। और एक इसी तसलसल में एक खुलासी हो कि इस तरह से जहन पे छाई है, इस तरह से जहन पे छाई है, नज्म लिपटी हुई है सीने से, ये याद लेकिन गजल की है। क्या कहने, मेरा ख्याल है कि गजल के दो चार शेर पढ़ूं जहाँ से याद आए। और गजल का मतलब मैंने यूं कहा है कि जुर्म क्या था जो किया इसके हवाले मुझको, जुर्म क्या था जो किया इसके हवाले मुझको, हिजर कर डाले ना बर्बाद बचा ले मुझको। और इंसाफ भाई शेर देखिए कि शहर में उसकी सखावत का बहुत चर्चा है, शहर में उसकी सखावत का बहुत चर्चा है, फिर कहो उससे कहीं खुद में बसा ले मुझे। क्या कहने, और जिस शेर के लिए ये गजल हुई वो शेर ये है कि मुस्तनद समझे
जमाने में जिसे हर आशिक कुमेल भाई मुस्तनद समझे, जमाने में जिसे हर आशिक इश्क का ऐसा हवाला तू बना ले। क्या कहने क्या और कहने? खुद को हाथों में तेरे सौंप दिया है अर्शी, खुद को हाथों में तेरे सौंप दिया है अर्शी, जो भी बन पाए वही अब तो बना ले। क्या कहा है? और एक गजल का मतलब और ये है कि शहरे मक्तल को हुआ फिर से बसाना अच्छा। क्या बात है। शहर मक्तल शहरे मक्तल को हुआ फिर से बसाना अच्छा, चल के देखेंगे वहीं किसका निशाना अच्छा। क्या कहा? और बेरुखी से तेरी एहसास मुझे होता है, तुझसे बेहतर है मेरी जान बेगाना अच्छा। कहा? क्या कहने? और इससे बेहतर है रखो खुद को ही तन्हा, लेकिन ऐसे वैसों से कहाँ दिल का लगाना है। क्या कहने? क्या और कहने? अब मेरा ख्याल है एक नज्म छोटी सी पढ़ दो। बिल्कुल और बिल्कुल पढ़िए। जी हाँ, एक नज्म का उन्वान है फुर्सत। नज्म क्या होगा? ठीक भाई। बहरहाल देखिए, एक नज्म ज्यादा फरमाइए आप। नज्म का उन्वान है फुर्सत। जी हाँ, नज्म यहाँ से शुरू होती है कि बहुत फुर्सत के लम्हे हैं, बहुत फुर्सत के लम्हे हैं, बताओ मैं करूं क्या। तुम्हें मिलती नहीं फुर्सत, मुझे फुर्सत से फुर्सत है। कभी जब सोचता मैं हूँ तुम्हारे बारे में अक्सर, मुझे एहसास होता है मोहब्बत की ये शर्तों पर जो तुमने मुझसे तय की थी। समझ में ये नहीं आता किया था ऐसा क्यों तुमने। मुझे तेरी जरूरत है मगर फुर्सत नहीं तुमको। कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं मसरूफ हो जाऊं, तुम्हें फुर्सत क्या कहने? क्या कहने? और मेरी जरूरत। क्या कहने?